चीन के बहुत बड़े षड्यंत्र का खुलासा। टेलीग्राम ऐप पे लीक हुई चीन की साजिश। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी के अंडरकवर मेंबर्स कहिए या एजेंट्स कहिए, इनकी खुफिया लिस्ट टेलीग्राम ऐप पे लीक हो चुकी है। इस लिस्ट में जिन नामों का खुलासा हुआ है वो डरा देने वाले हैं। सीपीसी के ये मेंबर्स देश विदेश के खुफिया एजेंसीज में, बैंकिंग सेक्टर में, यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज के दूतावासों तक में पोस्टेड है। सिर्फ यही नहीं, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज जैसे हवाई जहाज बनाने वाली बोइंग, एयरबस, फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी रोल्स रॉयस, लॉकहीड मार्टिन जो यूएस मिलिट्री के लिए भी उपकरण बनाती है, यहाँ तक कि वैक्सीन बनाने वाली फाइजर भी इन सीपीसी मेंबर्स की घुसपैठ से अछूती नहीं है। जैसे ही इस लीक की न्यूज ब्रेक हुई, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उबाल आ चुका है चीन के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया ने कई चीनियों के वीजा उस समय रद्द कर दिए जब उनका नाम डेटाबेस में देखा गया। ये लिस्ट इसलिए भी खतरनाक हो जाती है क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि 2049 तक उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी हो जाएगी। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या चीन का मास्टर प्लान दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी गुप्तचर एजेंसी बनाने का भी है? और अगर है तो क्या चीन पूरी दुनिया पर पीछे के रास्ते कब्जा करना चाहता है? क्या चीन दुनिया का नंबर 1 देश बनने के लिए इतना ज्यादा उतावला हो गया है कि उसने दुनिया भर की आर्थिक चेन को बैलेंस करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों में अपने लोगों को काम पे लगा दिया है और आर्थिक तरीके से बड़ा वार करने की फिराक में? क्या चीन अपने सीपीसी मेंबर्स को दुनिया भर के देशों की खुफिया एजेंसीज में लगाकर उस देश के पूरे सुरक्षा तंत्र को नियंत्रित करना चाहता है? अब तक दुनिया भर में फैली महामारी को लेकर यह क्लियर भी नहीं हुआ है कि एक नेचुरल बीमारी है या मैन मेड। चीन का रोल इसके पीछे अब भी संदिग्ध बना हुआ है। ऐसे में सीपीसी मेंबर्स की दुनिया भर के की पोजीशंस पे पोस्टिंग को लेकर जो खुलासा हुआ है वो बेहद डरावना है। बन रही हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि अब हम चीन के इस नए कांड का इंडियन कनेक्शन उजागर करने वाले हैं। जून 2020 में एक कमेटी का गठन किया गया, IPAC, लोग इसे IPAC भी कहते हैं, यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। इस कमेटी का काम चीन के दुनिया भर में बढ़ते इन्फ्लुएंस, चीन के प्रभाव पर नजर रखना है। IPAC के हाथ एक डिजिटल दस्तावेज लगा इसी साल सितंबर में। ये एक डेटाबेस था जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के मेंबर्स के नाम और हर वो डिटेल लिखा था जिससे उन तक पहुंचा जा सके। हालांकि ये डेटाबेस आज से 4 साल पहले 2016 को ही टेलीग्राम ऐप के एक चैट रूम से लीक हुआ था। बताया जा रहा है कि इस डेटाबेस को चीन के शंघाई सर्वर से उड़ाया गया था। किसने उड़ाया, उड़ाने वाले की मंशा क्या थी, यह आज तक क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन जब IPAC ने इसकी जांच कराई तो नतीजे बेहद डरावने निकले। 20 लाख से ज्यादा सीपीसी मेंबर्स की लिस्ट थी इस डेटाबेस में। ये एक ऐतिहासिक खुलासा था चीन की सीपीसी पर। आज तक ऐसा खुलासा कभी नहीं हो पाया था चीन को लेकर। इस लिस्ट से यह पता चलता है कि सीपीसी के मेंबर दुनिया भर के देशों के दूतावासों में निर्णायक पदों पर नियुक्त हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी हो या डिफेंस उपकरण बनाने वाली कंपनी हो, हर जगह सीपीसी के मेंबर सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। यही नहीं, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज, यहाँ तक कि दूसरे देशों के पार्लियामेंट्स में भी सीपीसी मेंबर मौजूद हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ASIO, ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ने सूचना दी एक चीनी प्रोफेसर के बारे में जिसका नाम था चेन होंग। ये प्रोफेसर चीन के शंघाई रहता था और अक्सर ऑस्ट्रेलिया विजिट किया करता था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लेक्चर भी दिया करता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो डेटाबेस लीक हुआ उसमें भी इस प्रोफेसर का नाम था। डेटाबेस लीक होने से ऑस्ट्रेलिया सख्ते में है। उसने पहले तो उस प्रोफेसर की वीजा रोक दी है और फिर ऑस्ट्रेलिया में सारे सरकारी संस्थानों की सघन जांच हो रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े बैंक ग्रुप ANZ बैंकिंग ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक में भी सीपीसी के मेंबर्स काम कर रहे हैं, ऐसा खुलासा हुआ है। इसके साथ ही ब्रिटेन भी जद में आ चुका है। लीक हुए डेटाबेस के अनुसार एक सीपीसी मेंबर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 पे भी नजरें बनाए हुए था। डेटाबेस से यह भी पता चलता है कि भारत में भी सीपीसी एक्शन में है और 7 ब्रांचेस होने के सबूत मिले हैं भारत में। डराने वाली बात यह भी है कि सीपीसी के 92 मेंबर्स का सीधा कनेक्शन भारत से है, यानी कि चीन की सीपीसी भारत में भी एक्टिव है। 2016 में लीक हुए डेटाबेस की IPAC द्वारा समीक्षा को लेकर चीन तिलमिला उठा है और अपने सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर में कहा कि ये चीन की और चीनी नागरिकों की प्राइवेसी पर किया गया सीधा हमला है। अब आप ही बताइए, दूसरे देशों की प्राइवेसी पर चाइनीज ऐप हमला करे तो जायज और चीन की सीपीसी की जानकारी पब्लिक हो तो गलत। खैर, जो भी हो सकता है कि चीन के अंदर, या यूं कह लीजिए चीन की तानाशाह मशीनरी के अंदर ही कहीं गतिरोध पैदा हुआ है और किसी चीनी हैकर ने यह लिस्ट चीन के खिलाफ जारी कर दी है। अब सच क्या है ये शायद समय के साथ सामने आए या शायद ना भी आए, लेकिन चीन की मंशा अब दुनिया को समझ लेनी चाहिए।
आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।